अनिरुद्ध और पराशर के बीच होगा बहुत बड़ा झगड़ा, वो भी झनक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं, अनिरुद्ध ने सिखाया पराशर को बड़ा सबक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में आखिरकार वह बड़ा पल आ जाता है जब पराशर के साथ अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते का पूरा सच उजागर हो जाता है। पराशर को पता चल जाता है कि मून का असली पिता कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही है। यह सुनकर पराशर के दिल में जलन और गुस्से की आग भड़क उठती है। पराशर अंदर ही अंदर अनिरुद्ध से और ज़्यादा नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि अगर अनिरुद्ध गांव में ज़्यादा दिन ठहरा तो वह उसकी बेटी मून को लेकर चला जाएगा और झनक को भी उससे छीन लेगा। इसलिए पराशर अब पूरी कोशिश करता है कि अनिरुद्ध को जल्द से जल्द गांव से बाहर निकाल दे। पराशर झनक के साफ कह देता है कि तुम इस आदमी को सच नहीं बताओगी, क्योंकि अगर मून हमसे दूर गई तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। पराशर जानता है कि मून के बिना ना सिर्फ उसकी बल्कि झनक भी जिंदगी भी अधूरी हो जाएगी। लेकिन झनक का दिल माँ का दिल होता है। झनक को पता होता है कि अगर मून गांव में रह गई तो वह कभी भी अच्छी शिक्षा और अच्छे भविष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। वह जानती है कि अनिरुद्ध उसे शहर में बेहतर ज़िंदगी दे सकता है, जहां मून पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर सकती है। इसलिए झनक अपने दिल पर पत्थर रखकर पराशर के खिलाफ खड़ी हो जाती है और अनिरुद्ध को पूरा सच बता देती है। अनिरुद्ध के सामने झनक जब मून का सच रखती है तो अनिरुद्ध भी टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी अपनी बेटी उसके पास नहीं थी, लेकिन अब वह अपनी गोद में भरना चाहता है। अनिरुद्ध पूरे प्यार और अधिकार से साथ झनक के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें और मून को अपने साथ कोलकाता लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन यह सुनते ही पराशर का खून खौल उठता है। वह पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और सबको अपने पक्ष में कर लेता है। वह गांव वालों के सामने अनिरुद्ध को बदनाम करने की कोशिश करता है कि यह आदमी सिर्फ झनक की इज्जत खराब करने आया है और हमारी मून को छीन कर ले जाना चाहता है। गाँव वाले भी पहले पराशर की बातों में आ जाते हैं और अनिरुद्ध के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन झनक वहाँ आकर डट कर खड़ी हो जाती है। वह पूरे गांव के सामने बोलती है कि अनिरुद्ध मून का असली पिता है। मून का हक है अगर वह अपने पिता के साथ जाए। झनक का यह साहस देखकर अनिरुद्ध भी हैरान रह जाता है और उसकी आंखों में झनक के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। पराशर गुस्से में आकर अनिरुद्ध पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अनिरुद्ध भी पीछे नहीं हटता। अनिरुद्ध पराशर को पकड़कर जोर से धक्का देता है और कहता है कि अब तुम्हारी हर चाल को जवाब दूंगा। कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है और झनक और अनिरुद्ध साथ में कोलकाता जा रहे हैं, जहां नई चुनौतियां और नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। मून के लिए यह नई दुनिया होगी जहां वह अपने असली पिता के साथ अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करेगी। झनक के लिए यह सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके दिल में अब भी गांव की यादें और पराशर के साथ बिताए पल बसे हुए हैं। लेकिन अनिरुद्ध उसे हर कदम पर साथ देने का वादा करता है। अनिरुद्ध कहता है कि मैं तुम्हारा सामना लौट कर रहूँगा, तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां तुम्हें कभी किसी के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झनक की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह अनिरुद्ध की बाहों में सिमट जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, और अपनी दूरियां बनाए रखेंगे। अब कहानी में नया मोड़ आता है जब अनिरुद्ध को एक ज़मीन के प्रोजेक्ट के सिलसिले में गाँव जाना पड़ता है। अगर अनिरुद्ध गलती से उस गाँव पहुँच जाता है जहाँ झनक रहती है, वहाँ की ज़मीन उसे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए बहुत पसंद आ जाती है और वह वहीं पर काम शुरू करना चाहता है। लेकिन गांव वाले अनिरुद्ध को रोक देते हैं और गांव में घुसने से मना कर देते हैं। गांव वालों और अनिरुद्ध के बीच बहस और झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी वक्त झनक को खबर मिलती है कि पराशर ने शहरी आदमी से झगड़ा कर लिया है, तो वह दौड़ती हुई अपनी बेटी मून के साथ वहां पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर झनक जो देखती है उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सामने अनिरुद्ध खड़ा होता है। झनक को यकीन नहीं होता कि अनिरुद्ध वहां कैसे पहुंच गया। तभी अचानक अनिरुद्ध की नज़र भी झनक पर पड़ती है। अनिरुद्ध झनक को देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। यह देख पूरा गांव दंग रह जाता है। लेकिन तभी पराशर सामने आकर अनिरुद्ध को धमकी देता है। वह गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं हमारी पत्नी पर नज़र डालने की। यह सुनकर अनिरुद्ध को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे लगने लगता है कि झनक ने इन 5 सालों में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर नई शुरुआत कर ली है और अब उसकी एक बेटी भी है जो शायद
शायद पराशर और झनक की बेटी है। अगर अनिरुद्ध को यह सच नहीं पता कि यह छोटी बच्ची असल में उसकी खुद की बेटी है और झनक और अनिरुद्ध की अपनी बेटी मून, तो आगे कहानी में क्या होने वाला है? क्या अनिरुद्ध अपनी असली बेटी मून को पहचान पाएगा? क्या झनक अनिरुद्ध को सच बता देगी कि मून उसकी बेटी है, ना कि पराशर की आगे की कहानी? जी हाँ दोस्तों, वहीं आगे की तरफ देखने की नहीं दूंगे। झनक बोलती है, आज के बाद से मैं खुद की जिम्मेदारी उठाएंगी और गांव की लड़कियों की भी मदद करूंगी। पराशर झनक से वादा करता है, आज के बाद से कोई बदमाश किसी भी लड़की पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। अब दूसरी तरफ झनक गांव की लड़कियों को सुई धागे का काम सिखाती है, जिससे लड़कियां खूब मन लगाकर काम करती हैं। झनक बोलती है, गंगा दीदी, आप भी यह काम सीख लीजिए, शहर में इससे बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। अर्शी अनिरुद्ध को बतली है, अनिरुद्ध, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहते हो तो कि डाइवोर्स दे दूंगी तो खुश होगे ना? अनिरुद्ध बोलता है, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। अगर कर भी देती हो तो फिर वापस आ जाओगी, या जब जो चली जाएगी हो वापस नहीं आ सकती है। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध, मैं दोबारा तुम्हारे साथ पहले की तरह रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मुझे से बात नहीं करते हैं, सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हो। अब दूसरी तरफ झनक गंगा को भी सुई धागे का काम सिखा देती है। तभी एक आदमी आकर, भौजी, पराशर हेमू को बहुत पीट रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। पराशर हेमू को मारता है और बोलता है, आज के बाद से तुम हमारे गांव की लड़कियों के साथ अगर ऐसा कुछ करने की किए तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और भागे भागे जाती है और पराशर से बोलती है, अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम नेतागिरी नहीं करते और तुम किसी को भी हाथ नहीं उठाते, तो कोई भी किसी भी लड़की को ऐसे नहीं करता और किसी भी लड़की से छेड़खानी नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ अर्शी अनिरुद्ध से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी फिर से जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने गलती किया है और मैं मुझे उससे पछतावा है और मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, दिखाती है, वो बोलता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। निमी बोलती है, तुम अपने फ्रेंड को पता लगाओ, वह इसके लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग झनक बोलते हैं, ये डांस करने के लिए। झनक बोलती है, मुझे डांस नहीं करने आता है। लड़कियां बोलती हैं, तुम्हें नाचना ही नहीं आता तो क्या कैसे आएगा? झनक बोलती है, अगर मेरे डांस करने से आपको खुशी मिलेगी तो मैं डांस करूंगी। सब झनक सभी के डांस सामने डांस करने लगती है, जिसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं। लड़कियां पूछती हैं, इतना अच्छा डांस तो हम सिनेमा में देखते हैं, कहाँ से सीखी हो? पराशर झनक का डांस देखकर शौक हो जाता है। पराशर बोलता है, तुम इतना गुणवान हो, फिर भी तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया। झनक सभी लोगों को खाना परोसती है। उन्हीं में से एक आदमी बोलता है, तुम नाचती बहुत अच्छा है। झनक बोलती है, तू कहकर आपने मुझे बोला। तो वो आदमी बोलता है, पराशर ने ऐसा क्या देखा लिया तो उससे शादी कर ली। तभी झनक पराशर को बुलाती है और सारी बातें बता देती है। यह सुनकर पराशर बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी के सामने उसका कॉलर पकड़ लेता है। झनक बोलती है, इस औरत की इज्जत नहीं करने आती है तो इसे क्यों बुलाया है? कहने पर पराशर उसे छोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि उसको ऐसे बोला जा रहा है और वो गांव वालों को बोलती है कि हमें इज्जत करनी चाहिए औरतों की, और जो इंसान इज्जत नहीं करता औरतों की, वो इंसान का नायक नहीं है। और जो पराशर है उस आदमी को बहुत मारता है और वहाँ से भगा देता है। और जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी दोस्तों बहुत परेशान होकर थामी रोने लगती है, बिलखने लगती है। सभी घर वाले पप्पू से मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं और उसे दिलासा देते हैं। वहीं पराशर झनक को गांव वालों के पास काम के लिए लेकर जाता है कि वहीं उसे काम सिखाएगी, लेकिन गांव वाले झनक को बहुत बुरा बुरा कह देते हैं। वह चाहते हैं कि झनक उसके साथ काम करे, जिससे पराशर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गांव वालों को कहता है कि कोई भी इस तरह इससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है और सभी झनक को काम सिखाए। और झनक वहाँ काम
देखी कहती है कि उसे काम आता है और वह गांव वालों को भी एक नया काम सिखा सकती है जो शहर में उसके बदले उन्हें बहुत पैसे मिलेगा, जिससे गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह सभी झनक के से सीखने को तैयार हो जाते हैं। पराशर भी झनक से वादा करता है कि वह झनक के काम में मदद करेगा, जिससे झनक भी बहुत ज़्यादा खुश है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में झनक पूरे गाँव वालों का दिल जीत लेगी, लेकिन तभी एंट्री हो जाएगी अनिरुद्ध की। और अब आगे, जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध की एंट्री होते ही सभी झनक से बहुत ज़्यादा फिर खफा होंगे कि क्या होगा क्या नहीं। देखते हैं कि क्या होता है। के साथ मिलकर मेहनत करना भी शुरू कर दी। धीरे धीरे झनक ने अपने हुनर और दिमाग से खेती को एक नई दिशा दी। गांव में अब फसलों की पैदावार दोगुनी हो चुकी है और गांव वाले झनक की इज्जत करने लगे हैं। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक शहर से आई लड़की उनकी ज़िंदगी बदल देगी। अब झनक सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि गांव की प्रेरणा बन चुकी है। वह खेतों में काम करती है, मिट्टी से प्यार करती है और हर दिन अपने आप को साबित करती है। उसका सादा जीवन, मेहनती स्वभाव और दिल को छू जाने वाला और छुपे में दिल में छुपा दर्द, यह सब उसे और भी मजबूत बना चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध अब भी झनक को भुला नहीं पाया है। भले ही कानूनी उसकी पत्नी अर्शी अभी भी है, लेकिन दिल से वह सिर्फ झनक से ही जुड़ा है। वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में झनक की यादें आज भी जिंदा हैं। एक दिन अनिरुद्ध को अपने एक कंपनी प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में गांव जाना पड़ता है। वह यही गांव होता है जहां झनक अपनी पहचान छुपाकर किसान बनकर रह रही होती है। किस्मत उन्हें एक बार फिर आमने सामने लाने की तैयारी कर चुकी है होती है। गांव पहुंचते ही अनिरुद्ध को माहौल कुछ खास लगता है। उसे गांव की शांति, हरियाली और लोगों की मेहनत में कुछ अलग दिखता है। और जब वह पहली बार खेतों में झनक को ट्रैक्टर चलाते हुए देखता है, मिट्टी से सना हुआ उसका चेहरा, सिर पर दुपट्टा, आंखों में आत्मविश्वास, तो वह ठिठक जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वह वही झनक है जो कभी उसके साथ सपने देखती थी, जो शहर की चकाचौंध में जीने की ख्वाहिश रखती थी। अब वह झनक उसके सामने